सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद है कि आज से हम कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री का अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपके अद्भुत रीति वाली प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आशीषित हो रहे हैं। महान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। बीते दोनों अध्ययन करने में आपने हमारी अगुवाई की, हमारी मदद की, हमारी सहायता की, ताकि हम सत्य वचनों को सीख पाए और आपके ग्रहण योग्य बनने पाए। पिता परमेश्वर, आज से हम कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री का अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं। तो होने दीजिए महान पिता परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, हमारी सहायता करे, हमारी मदद करे। सारी वो बातें जो आप हमें सिखाना चाहते हैं इस पत्री के द्वारा हम सीखने पाए और अपने जीवन को उसके अनुसार बदलकर आपके ग्रहण योग्य बनने पाए। पिता परमेश्वर, सारी व्यवस्थाओं को पिता परमेश्वर आपके जोरावर हाथों में सौंपते हैं। रिकॉर्डिंग किए जाने को, सुनने को, सुनाए जाने को, समझने को, समझाए जाने को, हर एक चीज को पिता परमेश्वर आप पर्सनली रूप से अगुवाई कीजिए, उसका संचालन कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इससे प्रार्थना विनती निवेदन को यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमेशा की तरह जब भी हम कोई नई पुस्तक का अध्ययन शुरू करने जाते हैं तो छोटा सा एक परिचय हम उसका जरूर लेते हैं। जैसा कि जब हमने पहली पत्री का जो कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित ने लिखी थी उसमें जब हमने परिचय लिया था तो कुरिन्थ की कलीसिया के विषय में मैंने आपको बताया था कि वो कहाँ है और वो किस प्रकार के लोग थे। और वहां पर हम देखते हैं कि उनके अंदर बहुत सारी कमियां पाई जाती थी, बहुत सारी समस्याएं थी जिनको लेकर के पौलुस प्रेरित ने उन्हें एक संदेश कहें या फिर एक पत्री को लिखा। इसी कड़ी में पौलुस ने यहाँ पर दूसरे पत्र को लिखा है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ समस्याएं तो अभी भी वहां पर मौजूद हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या अब कुरिन्थ की कलीसिया में यह हो गई थी कि पौलुस प्रेरित काफी दिन से वहां नहीं जा पा रहे थे और उन्होंने कहा था कि मैं मैकेडोनिया होकर के जाऊंगा और लौट करके तुम्हारे पास कुछ दिन तक रहूंगा, जैसा हमने पहली पत्री में भी पढ़ा था। और वहां वो जा नहीं पा रहे थे तो उसके बीच में क्या हुआ, बहुत सारे लोग जो पौलुस हैं उसके खिलाफ वहां पर लोगों को भड़काने लगे थे, अलग अलग तरीके की शिक्षाएं देने लगे थे और वो वहां पर लोगों के मन में ये डालने लगे थे कि जो पौलुस हैं वो प्रेरित नहीं है और वो सही तरीके से परमेश्वर के वचनों को नहीं बांटते हैं और अपने मन की बातें करते हैं। इस प्रकार की जो धारणाएं थी झूठे शिक्षकों के द्वारा कुरिन्थ की कलीसिया में फैलाई जा रही थी, इसी विषय को लेकर के यहाँ पर पौलुस ने ये दूसरी पत्री लिखी है और बातें भी लिखी हैं, जो समस्याएं हैं वो भी लिखी हैं, लेकिन अपनी आत्मिकता के ऊपर ज्यादा वहां पर उन्होंने ध्यान दिया है, अपनी प्रेरिताई के विषय में ज्यादा ध्यान दिया है और उनके और अपने रिश्तों को और अच्छा बनाने के लिए इस पत्र को पौलुस ने यहाँ पर लिखा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ उसको लिखने की जो अप्रोक्सीमेटली डेट है वो 55 एडी है, यानी कि 55 एडी, और ये भी अप्रोक्सीमेटली है, हो सकता है इसके 1-2 साल आगे या 1-2 साल पीछे, जैसे मैंने पहली पत्री को का समय बताते समय आपको बताया था। और पहली पत्री जैसा हमने बताया 54 एडी और ये दूसरी पत्री करीब 1 साल के बाद 55 एडी में पौलुस ने कुरिन्थियों के नाम लिखी। तो ये एक छोटा सा परिचय था जो हमने कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री के विषय में लिया। अब समय है कि हम अध्ययन को शुरू करें और अगले संदेश से हम कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री का अध्ययन शुरू करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।